साक्षी अग्निहोत्र। बाबा जी प्रणाम। भगवान कृष्ण के 10वें अध्याय का 41वां श्लोक। पवनः पवतामस्मरामः शस्त्र भृतामहं जषाणां मकरश्चास्मि श्रोत सामस्म जाह्नवी। मैं पवित्र करने वालों में वायु हूँ, शस्त्रधारियों में राम हूँ, मछलियों में मकर हूँ और बहती हुई नदियों में गंगा हूँ। बाबा जी, भगवान कृष्ण अपनी संज्ञा इस तरह से क्यों व्याख्यात की? जैसे हाथियों में मैं ऐरावत हूँ, घोड़ों में मैं उच्च श्रवा घोड़ा हूँ। इस प्रकार के अलंकारों का गहन महत्व क्या है? आप कृपा करके इसका रहस्यात्मक उद्घाटन करने का कष्ट करें। एक बात को ध्यान में रखना पुत्री, और यहां तुम्हें समझ आ जाएगा और इससे पहले तुमने सोचा नहीं होगा। एल्बर्ट आइंस्टीन एक महान वैज्ञानिक, भौतिकविद, एक फार्मूला इजाद करते हैं E=mc²। ध्यान से सुनना बात को। वह देह त्याग कर देते हैं, लेकिन क्या अगले जन्म में वो इसी तालीम को साथ लेके जन्म लेंगे? नहीं, अगले जन्म में उन्हें फिर अल्फाबेट से शुरू करना होगा, फिर आगे बढ़ना होगा, वही जो पिछले जन्म में इस जन्म में पढ़ के गए, और शायद अगले जन्म में यह फार्मूला उन्हें समझी न आए। कृष्ण जिस तरफ इशारा करता है वो इशारा देखिए, शब्दों को मत पकड़िए। जब जब हमने शब्दों से मोह किया, हम शब्दों से चिपके, हमने खुद के बंधन खुद ही बना लिया। हम कृष्ण के उन इशारों को चूक गए। जैसे मैंने अभी कहा कि तुमने जो इस जन्म में इकट्ठा किया, जितने भी लोग तुम्हें पढ़ाने वाले थे, आज वो नहीं है।
कहीं तो जन्म लिया ही होगा। और जब वो जन्म लेंगे तो क्या जो तुम्हें पढ़ाते थे वो सब उनके भीतर फीड होगा? होगा। लेकिन तुम्हें वहां तक जाने की तरकीब नहीं पता। इसलिए परमात्मा तुम्हें खाली खोपड़ी देके भेजता है। फिर से वही ब्लैक बोर्ड डस्टर फेर देता है। लो अब फिर लिखो, ये लो चाक और फिर लिखो ए एप्पल, बी बॉल, सी कैट, डी डॉल। अब यहां समझना बात को। प्रश्न बहुत लाजवाब है, गूढ़ है। कृष्ण अप्रत्यक्ष रूप से तुम्हें कह रहे हैं कि नॉलेज तुम्हारी संपत्ति नहीं। तुम यहां कुछ भी कमा लो। यहां बड़े बड़े सेठ यहां से चले गए। सिकंदर ने आधी धरती जीत ली। क्या फिर अगले जन्म में वह आधी धरती का मालिक बन के आएगा? नहीं। धन कमा लिया, पद भी कमा लिया, मान सम्मान कमा लिया। अगले जन्म में तुम इनमें से एक जरा भी साथ नहीं लेके जाते अब, और अगले जन्म में तुम्हारे साथ नहीं होगा। फिर से तुम्हें इकट्ठा करना पड़ेगा। कृष्ण इशारा क्या करना चाहता है? इस सारे 10वें अध्याय में इतने वृतांत कहना, बार बार बोलना, बार बार उच्चस्थ श्रेणियों का वर्णन करना। पेड़ों में मैं पीपल हूं, मछलियों में मकर हूं। इसका मतलब ये है कि जो चीज तुमने यहां कमाई और संग नहीं ले गए, वह तुम्हारी संपत्ति है। तुमने यहां जमीन बना ली, सारी धरती के चक्रवर्ती सम्राट हो गए। लेकिन अगले जन्म में जब तुम जन्मे, एक जरे के मालिक भी नहीं होगे। फिर से तुम्हें वही जमीन फिर से तुम्हें मेहनत करके अपने नाम करानी होगी। तब तक न जाने यह जमीन कितने लोगों के नाम चढ़ गई होगी और कितने नामों के मिट गई होगी। कृष्ण का इशारा समझिए। तो फिर तुम कहो कि संग तो कुछ जाता नहीं। जाता है। ऐसे ही कृष्ण जैसे भगवत्ता के उस तल पर पहुंचे जाने वाले व्यक्ति एक शब्द भी यूं ही नहीं बोलता है। एक है कुछ है जो अगर तुमने कमा लिया, उसको तुम संग लेके जाओगे। क्या है? तुम्हें सिखाया गया है भलाई, पुण्य,
बांटो, लंगर लगाओ। तुम कितने ही लंगर लगा लो, अगले जन्म में अगर तुम भूखे हो गए तो तुम्हें स्वयं से प्रयास करना होगा, स्वयं से अपनी रोजी रोटी कमानी होगी। अब तुम देखना, अगर यह एल्बर्ट आइंस्टाइन गलती से हिंदुस्तान में आज ही जन्म ले लिए हो तो फिर यहां पुलिस की ठंडी रातों की बौछारें और डंडे ही पड़ेंगे रोजगार के लिए। वही व्यक्ति जो पिछले जन्म में तुम्हें एक शानदार सिद्धांत दे गया, इस जन्म में रोजगार के लिए रोटियां लाठियां खाता है। क्योंकि पिछले जन्म में उसने ऐसा कुछ नहीं कमाया जो अगले जन्म में उसके काम आ जाए। और कृष्ण तुम्हें कहते हैं कि ऐसा कुछ कमाओ जो सर्वश्रेष्ठ, ऐसा कुछ कमाओ कि तुम हाथियों में ऐरावत बन जाओ, तुम घोड़ों में उच्च श्रवा, तुम नदियों में जाह्नवी गंगा, तुम मछलियों में मगर हो जाओ। ऐसा कमाओ जो फिर से आकर तुम्हें यहाँ पुलिस के डंडे खाने पड़े। गलती किसकी है? गलती किसकी है? अगर तो ये छात्र पढ़े ना होता है, इनके हाथों में डिग्री से ना होता, और वो डिग्री भी आपके ही विश्वविद्यालयों ने दी, तो फिर कसूर इनका था। अगर कोई अनपढ़ व्यक्ति जाकर किसी बैंक में मैनेजर की जॉब मांगने के लिए भूख हड़ताल करता है तो उसकी मांग गलत है। लेकिन क्या इनकी भी मांग गलत है? ये तो रातों रात तो बेचारे बोदियों तो को बांध कर सारी सारी रात पड़े जागे हैं, आंखों की रोशनाई कम कर ली। कितने बच्चों के आज ऐनक नहीं लगी, बहुत कम बच्चे हो गए। क्या हुआ? रात रात भर जागकर इन्होंने अपनी नींदें भी हराम की, मस्तिष्क भी इन्हों बेआरामी में नींदें भी गंवाई और नजर भी खराब हो गई। चिंता फिक्र में सेहत भी खराब हो गई। तुम्हें पता नहीं, इन बच्चों के अज्ञात रोग बहुत पनप जाते हैं, लेकिन अपनी मंजिल को छूने के लिए यह उन्हें भी बर्दाश्त करने को तैयार होता है। अगर इनके पास डिग्री न होती और वो भी आपके द्वारा दी गई, तो तुम इनको लठ मारते अच्छे लगते थे। वह एक 10 पढ़ा व्यक्ति जिसके हाथ में डंडा है, वह पीएचडी व्यक्ति को डंडे मार रहा है। ठंडी रातों में ठंडे पानी के बौछार। मुझे याद है वो वेला जब पंजाब से चले थे दिल्ली बैठने के लिए किसान। किसान तो जाबर
जो रावर कौम है, उसको तुमने कोशिश तो बहुत की, यही कुछ किया तुमने, लेकिन वो थमे नहीं। तमाम बाधाओं के बावजूद वो पहुंच गए। तुमने दिल्ली में घुसने नहीं दिया, बाहर बैठ। मुझे लोग कह देते हैं, बाबा ये लोग इतना जबर जुल्म करते हैं। मैंने कहा प्राणी स्वतंत्र है, लेकिन फल भोगने में परतंत्र है। परमात्मा किसी कातिल को कभी नहीं रोकता। जज की तरह, जैसे सुप्रीम कोर्ट का जज आज तो बिक गए हैं। पहले की बात करता हूं, उसके चाहे सामने कत्ल कर दो, अगर रोकेगा तो भगवान तुम्हारे सम्मुख है। जर जर में व्यापक भय ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्यम जगत। वह देख रहा है बराबर, रिकॉर्ड हो रहा है तुम्हारा सारा कर्म सीसीटीवी कैमरे की तरह। लेकिन क्या सीसीटीवी कैमरा तुम्हें रोकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि बस वो रिकॉर्ड कर लेता है। इसी तरह परमात्मा सर्वव्यापक, तो है संग समाय, हर कण कण में मौजूद, तुम्हें देखता है। दो आंखें तुम्हें हर वक्त निहारती, तुम्हारे प्रत्येक कर्म को फीड करते हैं। रोकती नहीं, जैसे सीसीटीवी कैमरा रोकता नहीं, वैसे परमात्मा भी रोकता नहीं। क्यों? सीसीटीवी कैमरा तो सिर्फ इमेज को कंट्रोल कर लेगा, कैद कर लेगा, लेकिन परमात्मा इमेज को कैद तो करेगा। और आखिर में चंगियाइयां बुरियाइयां वाच्य धर्म हदो, कर्मी आपो अपनी के निर्णय के द्वार। वह जानता है कि आखिर मेरे दरबार में ही तो आना पड़ेगा, तब हिसाब इकट्ठा ही होगा। भला एक एक चीज का हिसाब क्यों देना? मुझे लोग पूछ लेते हैं, बाबा तत्क्षण फल क्यों नहीं मिलता? फल तो तत्क्षण शुरू हो जाता है प्रोसेसिंग में, और प्रत्येक बीज की प्रोसेसिंग क्षमता अलग अलग है। फल तो तत्क्षण ही शुरू हो जाता है। तुमने जहर पिया, तुम उसी वक्त नहीं मरोगे अगर सिंपल जहर पिया तुमने, लेकिन अगर साइनाइड खाया, KCN, पोटेशियम साइनाइड, तो तत्क्षण मर जाओगे। प्रत्येक जहर की भी टाइम लिमिट होती है। मोनो की अपनी होती, एंडो की अपनी होती, क्लोरो की अपनी होती। प्रत्येक जहर का अपना अपना ढंग होता है, तरीका होता है, वक्त होता है मारने का। ऐसे प्रत्येक बीज के अंकुरित होने और फल देने का वक्त होता है। कृष्ण ने इन विभूतियों का नाम क्यों बनाया? विभूति पाद योग में ही आता है 10वें अध्याय। यही पता चलता है तुम्हारी प्रज्ञा का।
तुम समझदारी गिनते हो कि कितनी सूचनाएं इकट्ठी। परमात्मा के दरबार में कुछ और ही जांचा जाता है। परमात्मा के दरबार की तराजू अलग है। परमात्मा के दरबार की तराजू कुछ ऐसी है। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, दरिय तुला एक अंग। तुलना ताहि सकल मिले, जो सुख लव सत सुख। तुम यहां कितनी बड़ी डिग्री ले गए और तुम्हें यहां कितना बड़ा पुरस्कृत किया गया। तुम्हें पद्म श्री मिली, तुम्हें भारत रत्न मिल गया। यह कागज के टुकड़े में था और यह फेक लोग तुम्हें प्रदान करते हैं। यह झूठे हैं, इन्हें सही गुण तत्व का पता नहीं। कृष्ण का इशारा समझो। कृष्ण कहते हैं उस चीज को कमाओ, उस चीज को बढ़ाओ जो तुम्हारी आगे भी काम आए। लेकिन सर आइजक न्यूटन हो, रदरफोर्ड हो, आर्किमिडीज हो, एल्बर्ट आइंस्टीन, जो खोजा जहां संग नहीं जाएगा। फिर से वही पाठशाला, फिर से वही अल्फाबेट। कहाँ गलती हो गई? कहाँ गलती है? लाख कोशिश कर ले ये सदगुरु कि अगले जन्म में हम इतने ही प्रतिभाशाली और इतने ही द्रव्य के साथ पैदा होंगे, ये भयंकर गलती में है। फिर वही शाम, वही गम, फिर वही शाम, वही गम, वही तन आई है। दिल को बहलाने तेरी याद चली आई है। फिर वही शाम, वही गम, फिर वही अल्फाबेट, फिर वही स्कूल, फिर वही पाठशाला, फिर वही कॉन्वेंट, फिर वही गुरुकुल। यह क्यों? तुमने इसके ऊपर कभी ध्यान नहीं किया। यहां गुजर बसर के लिए तो अच्छा है। मैं क्यों कहता हूं, अगर किसी का बाप दादा इतना कमा गया है तो मार्कस की, चार्वाक की, नीत्शे की और इन आचार्यों की, सदगुरुओं की बातों को मत मानो, क्योंकि ये वही बात करेंगे जहां तक इन्होंने जाना। उससे आगे की बातें करना इनके बलबूते से बाहर है। ये ईमानदार तो हैं, मैंने कभी इन्हें बेईमान नहीं कहा, लेकिन अज्ञानी है। जहां तक का रास्ता कोई जानता है वहीं तक का तो बता देता है। पहले जमाने में ऐसे ही गुरु होते थे।
जितना जानते थे बता देते थे, फिर भिक्षुक से हाथ जोड़ लेते थे। देखो पुत्र, मुझे यहाँ तक ही आता है। मैं तो खुद ही गुरु की तलाश में हूँ कि इसके आगे क्या होता है। उस रस को तो नहीं पी पाया, और सुना है रसो वैसा। वह तो रस रूप है, लेकिन रस के लक्षण तो नहीं आए। इसलिए पुत्र, मैं तुम्हें कहता हूं, अब कोई योग्य गुरु तलाश कर। ईमानदार थे लोग। मैं रोज देखता हूं, मुझे शिकायतें आती हैं, बाबा आपके कंटेंट चोरी करते हैं लोग। मैंने कहा बेटा, अमृत काल चल रहा है, क्या मैं इन्हें भूखे मरने को? अब पुत्र, तुम चोरी भी मत किया करो, काहे अपनी श्वेत पर्दे के ऊपर काले खमलते हो। तुम बेहिचक यहां से ले लिया करो कंटेंट, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं तुम्हारे बाल बच्चे पालने हैं तुमने। देखो, आज अमृत काल में जनता रील बनाकर गुजारा करने पे आ गई। क्या हम ये भी छीन लें इनसे? और कुछ लोग तो रील बनाने के चक्कर में जान भी गंवा बैठे। हमारे यहाँ भाखड़ा में रील बनाने के चक्कर में बहुत से लोग लुढ़क गए और उनकी लाशें भी ना मिली। कृष्ण क्यों कहते हैं ये वाक्य? घोड़ों में मैं उच्च श्रवा घोड़ा हूं, हाथियों में इंद्र का ऐरावत, स्वच्छ करने वायु में मैं वायु हूं। इशारा समझो। वो कहते हैं सर्वोच्च सर्वश्रेष्ठ को कमाने, शूद्र को कमाने में मत निकल जाना। शूद्र कौन और उच्च कौन, संकीर्ण कौन और विराट कौन? संकीर्ण वह है जो तुम्हारे संग नहीं जाएगा, विराट वह है जो तुम्हारे संग सदा से है। तुम संकीर्ण को कमाते कमाते, चाहे तुम्हें पता नहीं, लेकिन जिन्हें पता है, मुझे तो मालूम। बुद्ध ने अपने पिछले जन्मों की पूरी किताब लिखी, जिसमें 500 जन्मों का, पिछले 500 जन्मों का वर्णन है। बहुत से संतों ने अपने पिछले जन्मों की कथाएं लिखी। वही इकट्ठा करना जो तुम्हारे संग चले। ऐसा ना हो कि तुम इकट्ठा कर लो कंकड़ पत्थरों को समझ के कि ये कोहिनूर हीरा है। इकट्ठा तो चाहे कंकड़ पत्थर कर लो, कोई रोकता नहीं। कंकड़ पत्थर ही तुम इकट्ठा करते हो। और मैं तो कहता हूं कोहिनूर हीरे भी इकट्ठे कर लो, संग तो वो भी नहीं चाहते। फिर कृष्ण क्या कहना चाहते हैं?
कृष्ण कहते हैं ऐसा कमाओ, ऐसा जोड़ो जो तुम्हारे संग जाए, और यही व्यक्ति का लक्ष्य भी है। ध्यान रखो, मैं बार बार तुम्हें चेताता हूं, इन मूडों के पीछे मत लग जाना जो कहते हैं देयर इज नो गोल ऑफ लाइफ। जिंदगी का कोई मकसद, पूरा मकसद है। इस सृष्टि के रचयिता ने तुम्हें एक मकसद देकर भेजा है, और वह मकसद आज से नहीं, पाषाण युग से शुरू है। पाषाण से एक पत्थर निकला अपनी चेतना को साथ लेकर। देखना, यहां पूर्ण रूप से जड़ कुछ भी नहीं, और यहां परमात्मा के अलावा पूर्ण रूप से चेतन भी कोई नहीं। एक ही पूर्ण चेतन है, वह सौभाग्यशाली भगवान है। कृष्ण या कृष्ण के तल पर गया हुआ व्यक्ति ही भाग्यशाली होता है, भाग्यवान होता है। हम उसी को भगवान कहते हैं। या कल मुझे एक व्यक्ति ने एक तथा कथित बुलारे का छोटा सा क्लिप भेज देते हैं मेरे प्रेमी जन। तो वह आपको उपदेश करने वाला व्यक्ति ऊंचे ऊंचे हंसता है, खूब ऊंचे हंसता है। मैंने बाबा से पूछा, बाबा यह लगता तो नहीं है अनलाइटन, तो किसका औरा बता रहा है? बाबा कहते दिखावा है। ठीक है, हंसते तो वो शोभित है, लेकिन वह हंसना भी क्या हंसना जो तुम्हारी स्वयं की प्रज्ञा से न आया हो हंसना। तुम अपनी प्रज्ञा में स्थित होकर जब हंसते हो तो वह मुंह का हंसी शायद कभी तुम्हारे लब तक भी ना आए, और शायद आए तो गीत बनकर बाबा नानक की तरह, और शायद आए तो मीरा की तरह तुम नाचने लग जाओ। तो वह हंस रहा था। मैंने बाबा से पूछा, बाबा तुम तो कह रहे थे, कहते कि फेक है। अब फेक हंसी तो तुम्हें भी आ सकती, तुम कितने ही रो रहे हो। मैं नाइट्रस ऑक्साइड तुम्हें सुंघा देता हूं, और नाइट्रस ऑक्साइड को सूंघकर तुम भी हंसने लगो। तुम्हें भांग खिला देता हूं, तुम हंसने लगोगे, और तुम खुद पर ही हंसोगे। अरे जी मैं क्या हंस रहा हूं? यह द्रव्य बाहर के द्रव्यों का परिणाम। अगर दिखावा करने के लिए तुम हंसते हो, उसके पीछे कुछ निहित तो स्वार्थ है, और फिर किसी का कुछ गंवाते ना, खुद का गंवाते। पहले खुद को नुकसान पहुंचाता है व्यक्ति क्रोध करने वाला। पहले खुद के खून को विषाक्त करता है क्रोध करके। उसके खून के भीतर डेंजरस हार्मोन्स मिल जाते हैं, एड्रेनलिन, कॉर्टिसोल। वह विषाक्त है, आपको पता है, 9, 10, 12 घंटे तक रहते हैं। इतनी देर तक तुम्हें पता भी न चला, तुम भीतर ही भीतर जहरीले तत्वों से लड़ते रहे।
तुमने खुद की ही खुशी का नुकसान किया इतने देर। फिर तुम क्रुद्ध होते हो, उस क्रोध को दूसरे पे फेंक देते हो, और तुम्हें पक्का पता नहीं जिसके ऊपर तुम फेंकते हो आगे कोई बुद्ध निकल आए, वह कहे ये तो मैंने देख लिया, तुमने थूक दिया मुझ पे। कुछ और भी कहना चाहते हो बनते, फिर क्या करोगे? फिर तुम्हारे पास मन महसूस कर घर चले जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं। 10वां अध्याय विभूतिवाद योग। आपका टारगेट ऑफ लाइफ। कृष्ण तुम्हें बताते हैं तुम्हारा जीवन का मकसद क्या है। क्या छोटी मोटी नौकरी या कोई बड़ी नौकरी, या मान सम्मान ग्रहण करना, या संस्कृत के वाक्य श्लोक कंठस्थ कर लेना, या किसी किताब विशेष को याद कर लेना, या कोई बाहरी डिग्री किसी विश्वविद्यालय में प्रोफेसर लगने हेतु, लेक्चरर लगने हेतु इकट्ठा कर लेना, यह तुम्हारे जीवन का उद्देश्य है? नो। कृष्ण कहते नहीं। 10वां अध्याय विभूतिपाद योग में तुम्हारा टारगेट ऑफ लाइफ है। तुमने पूछा पुत्री, इसको निचोड़ के रूप में सुन लो। कृष्ण उच्चस्थ श्रेणियों का वर्णन करके इशारा करते हैं उस तरफ कि तुमने सर्वश्रेष्ठ जो मेरी सृष्टि में है उसको बढ़ाना है, उसको कमाना है। वर्ण अपने धन को नहीं कमाना है, अपनी पदवियों को नहीं कमाना है, अपनी सूचनाओं को नहीं कमाना है। सभी बेकार हैं ये कमाना। कोहिनूर हीरे इकट्ठे नहीं करने। अगर बहुत गहरे से बताऊं तो जब तुम धम्म से धरती पर गिर जाते हो तो फिर जो यहां छूट जाता है, तुम देखना, अगर तुम्हारी जेब में जितने पैसे थे उतने ही मिलेंगे, लेकिन तुम्हें नहीं मिलेंगे। जो तुम्हें उठा के नहलाएंगे, जो तुम्हें शमशान भूमि में ले जाएंगे, वो निकाल लेंगे। फिर क्या तुम इसे साथ लेंगे? बस यही कृष्ण कहता है। तुम्हारी सब डिग्री दरिद्र ही रह जाती है, तुम्हारी सब नॉलेज सूचनाएं बन के रह जाती और तुम्हारे संग नहीं जाती। अगर संग जाती तो एल्बर्ट आइंस्टीन की तरह ही जन्म लेता। फिर ऐसा क्या है जो यहां से लेके जाता है बिल्कुल सेम, अगले जन्म में भी वैसा ही लेके पैदा होता है? वो है क्वांटिटी ऑफ कॉन्शियसनेस। तुम्हारी चेतना का परिमाण। यह जन्म जो लोग कहते हैं
कोई थे नहीं। उनकी बात को नकार दो, क्योंकि यहां तो जिस गीता को व्याख्यायित कर रहे हैं आचार्य, उस गीता को नकारने वाले लोग भी हैं। कृष्ण पैदा ही नहीं। जिस राम की रामायण का तुम 2400 घंटे का पाठ कराते हो, ऐसे लोग हैं जो कहते हैं राम हुए नहीं। अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग। समझदार कहते हैं दूसरे व्यक्ति पूर्ण नहीं हुए, इसलिए अपूर्ण व्यक्ति की बात को सुनना भी मत, और अगर गलती से सुन लो तो मानना तो बिल्कुल ही नहीं। तो पूछो इन सदगुरुओं से, क्या ये पहुंच गए? कहानियां बता देंगे। 20,000 साल पहले मैं आदि योगी था। लेकिन यह बकवास के अतिरिक्त और क्या है? निहित स्वार्थ। और ध्यान रखना, पदार्थ इधर से उधर तो जा सकता है। आज तुम्हारा है, कल किसी और का था, और कल किसी और का होगा। इसलिए माया को वैश्य कहा। गोरख कहते हैं माया महाठगने हम जान, माया महाठगने हम जान, तेरे गुण फांस लिए कर डोले, तेरे गुण फांस लिए कर डोले, बोले मधुरी बानु, बोले मधुरी बानी, माया महाठगनी हम जान। त्रिगुण स्वरूप सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इनके फेर में तुम्हें उलझा लेते हैं। बोले मधुरी वाणी, और मीठी वाणी से तुम्हें ठग लेते हैं। लेकिन गोरख कहते हैं कि मैंने तुम्हें पहचान लिया है। मैंने तुम्हें जान लिया है। त्रिगुणों को इकट्ठा न करो, त्रिगुणातीत को बढ़ाओ। त्रिगुण माया है, सृजना है उस ईश्वर की, और त्रिगुणातीत वह स्वयं है। त्रिगुणातीत तक पहुंचना टारगेट ऑफ योर लाइफ, अल्टीमेट गोल ऑफ योर लाइफ। कृष्ण के शब्दों को मत पकड़ो, इस शब्द को हृदय में गांठ बांध कर रख लो। शब्दों से सत्य नहीं पहचाना जाता। शब्दों की सीढ़ी तुम्हें बहस में तो उलझा सकती है,
सत्य तक नहीं पहुंचा सकते। व्हाट्स द ट्रूथ ऑफ लाइफ, व्हाट्स द गोल ऑफ लाइफ, व्हाट्स द एम ऑफ लाइफ, यह नहीं बता सकते। इसलिए मैं शंकराचार्य को मूर्ख कहता हूं। कारण भी बताता हूं सब। शब्दों में इतनी हैसियत कहां जो इस विराट को थोड़ा अमावस्या की रात को आसमान की तरफ झांक के देखो। सूर्य चाहे तुम्हें बहुत छोटा लगता हो, बृहस्पति चाहे तुम्हें बहुत छोटा लगता हो, लेकिन धरती से 3000 गुना बड़ा। और तुम धरती को ही बहुत बड़ी समझते हो। एक धरती के 1 इंच के लिए मार काट कर लेते हो तुम। भला अगर 1 इंच धरती उसे ही दे देते, ले भाई, राड न जलाते, तो जीवन है तो सब है। लेकिन तुम धरती के लिए लड़ते हो, जिस धरती पे एक दिन गिर जाओगे। त्रिगुण माया के लिए तुम लड़ते हो, प्रयास करते हो। और यह व्यवस्था जिसे कॉनी कैपिटलिज्म कहते हैं, यह ठगों की व्यवस्था है। इसलिए अगर मैं तुम्हें कह दूं कि मार दो इन सभी सेठों को, तो मुझे जरा भी पाप नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि यह परमात्मा ने ऐसी ही बनाई सृष्टि। यह तो तुम्हारी पंडितों की व्याख्या है कि पिछले जन्म में तुमने कर्म किए होंगे, किसी का छीन होगा, इस जन्म में तुम्हें गरीब बना दिया। उसने पिछले जन्म में तप किया होगा, इसलिए वह राजा बन गया। यह तुम्हारी पंडितों की परिभाषा है। मैं कहता हूं इन सेठों की गर्दनें उड़ा दो, इनके आमूल चूल वंश समाप्त कर दो, कोई ना रहे, क्योंकि यह पागल दिमाग के लोग हैं। इन्होंने ईश्वर को देखा नहीं, और अगर कहीं इन्होंने उसकी एक बूंद चख ली होती तो फिर वह ऐसा पागलपन न करता है। भला जरूरत क्या है? गुरु नानक देव को उसके पिता ने पाठशाला में भेजा। गुरु नानक चले गए। पढ़ा रहा था अध्यापक, उससे प्रश्न पूछने लगे, छोड़ो इसको, तुम ये बताओ कि ईश्वर तुमने देखा है? 2-4 दिन अध्यापक ने देखा, फिर उसने घर पे शिकायत पहुंचा दी, यह बच्चा ऐसी हरकतें करता है, मैं तो इसे नहीं पढ़ा सकूंगा। यह खुद भी नहीं पढ़ता और दूसरों का वक्त भी खराब करता है। तो गुरु नानक को हटा लिया गया। तुम्हें पता है, एल्बर्ट आइंस्टीन को विश्वविद्यालय में से निकाल दिया गया था, न्यूटन को निकाल दिया गया था, उसकी माता ने उसे पढ़ाया। ये वो लोग हैं जो भौतिकता में समझ से बाहर, और कृष्ण जैसे वो लोग हैं
जो आध्यात्मिकता में समझ से बाहर। और तुम अपने आप को सर्वोच्च समझदार समझते हो, क्योंकि कुछ कागज के टुकड़े तुमने कमा लिए, कुछ धन तुमने कमा लिया है, कुछ बड़ी बड़ी बिल्डिंग तुमने बना ली, लेकिन भरोसा एक पल का नहीं है क्या किसी को? किसी को है? अभी 10 दिन पहले मैंने गुरुद्वारा साहब में एक व्यक्ति श्री अखंड पाठ साहब का पाठ कर रहा था, और पाठ करते करते उसकी व्याख्या भी कर रहा था। ज्यादा लोग ना थे, कौन जाता है? लोगों को मिलता तो कुछ नहीं, और जब मिलता नहीं, कुछ रस नहीं मिलता, तो फिर तुम पीछे आगे से कभी भी नहीं जाते। तेरी गलियों में कदम न रखेंगे हम आज के बाद, तेरी गलियों में। कौन जाता है किसी की कथा सुनने? तुम देखो, कथा सुनते सुनते लोग ऊँघने लग जाते हैं, नींद बाकी है अभी। जो जीवन के तरीके तुम्हें बतलाए गए, गलत बतलाए गए। जीवन का तरीका परमात्मा तय करता है। ऐन वक्त पे सूरज छिप जाता है, यह इंगित है कि उससे 1 घंटा पहला तुम रात का खाना खा लो। और खाना खाने के बाद तुम्हारे भीतर मेलाटोनिन नाम का एक हार्मोन पैदा होता है, सेरोटोनिन भी होता है, तो तुम्हें नींद आने लगती है। इसलिए ग्रामीण लोग सीधे सरल होते हैं, वह जल्दी सो जाते हैं, और हमारे शहरी लोग, अपना घरवाला चाहे कितना ही सुंदर क्यों ना हो, लेकिन लार गिराती है बोंदू अशोक खैरात की। ये हमारी बदनसीबी, जो नहीं तो और क्या है, कि उसी के हो गए हम, जो न हो सका हमारा, रहा गर्दिशों में हरदम। अपनी घरवाली कितनी ही सुंदर क्यों ना हो, लार दूसरे की घरवाली पर ही गिराओ, और पड़ोसी तुम्हारी घरवाली के ऊपर लार कराएगा। इसीलिए तो कह रहे थे, ये सदाचार सिखाने वाले मोहन भागवत 3 बच्चे पैदा करो, अगर जरूरत पड़े पड़ोस में हम बैठे। भला ये सदाचार ने क्या सिखा पाए? राम मंदिर में चोरी हो गया,
जिसके दर्शन करने में तुम जाते हो जिंदगी का जोखिम उठाकर। केदारनाथ में सोना चोरी हो जाता है। मुझे कोई कहने लगा, भाई बाबा केदारनाथ का सोना चोरी हो गया, और आज भगवान श्री राम का मंदिर में चोरी हो गया, गोरखी उठा के ले। मैंने कहा, भाई देखो, भारतवर्ष में चोर तो एक ही है। इतने में चुप हो गया। उसने सोचा आगे बोलेगा, मैं अपनी कहानी शुरू कर दी। अरे इतना इशारा कम है क्या? बाबा नानक कहते हैं एक ओंकार, आगे कुछ बोलते हैं क्या? बस मैं भी कहता हूं एक चोर। और वह चुराएगा। लेकिन बस मेरे भेजे में एक ही बात नहीं आती, पता नहीं मेरे एआई वालों ने भेजा, कुछ गलत बना दिया कि ठीक बना दिया। कि लेके कहाँ जाएंगे? लेके जाता मैंने कभी किसी को देखा नहीं। कृष्ण टारगेट ऑफ लाइफ 10वां अध्याय। अगर कोई तुम्हें प्रश्न उठता है मन में, व्हाट्स द टारगेट ऑफ लाइफ, तो 10वें अध्याय को पढ़ लेना। वह उस श्रेष्ठतम का उदाहरण देंगे जिससे ज्यादा श्रेष्ठ और कुछ भी नहीं। इनडायरेक्टली दे वांट टू टेल यू द टारगेट ऑफ लाइफ, कि तुम्हारा टारगेट ऑफ लाइफ सर्वोत्कृष्ट को पाने का है। जैसे हाथियों में एरा, जैसे घोड़ों में उच्च श्रवा, जैसे नीर में बहती नदियां में जाह्नवी गंगा। अब उदाहरण तो उदाहरण होता है ना, इशारा देखिए। कृष्ण कहते हैं सर्वोत्कृष्ट को पाना, टारगेट ऑफ योर लाइफ। सर्वोत्कृष्ट क्या है, उत्कृष्ट क्या है, पहले ये देखो। जो तुम्हारे साथ जाए वह है उत्कृष्ट, मरने के बाद भी जो तुम्हारी संग जाए, और जो कभी कम न हो। अडानी का धन तो हम छीन लेंगे, अंबानी का भी छीन लेंगे, जितने सेठ हैं इस धरती पे उन सबका धन छीन लेंगे। और अगर हम ना रहे तो मृत्यु छीन लेगी। और इन्हें क्या पता, इनके घर जो आया, इन्होंने तो माना ही है ना कि एक जन्म होता है। इस्लाम में और ईसाइयत ने तो माना ही है ना, तुमने भी तो माना ही है ना कि शेर के ऊपर दुर्गा माता बैठी है। तो क्या वाकई ही ऐसा है? तुमने माना ही है ना, ये घोटना उठाए जो हमने बठिंडा के और चौक के अंदर हनुमान जी की फोटो खड़ी की, वो हनुमान जी तुमने माना ही है ना, मूर्तियों को भगवान। तुमने माना ही है ना गंगा को माता। तुमने ये भी तो माना है कि गंगा के भीतर अगर हम डुबकी लगा लेंगे तो सब पाप समाप्त हो जाएंगे। क्या वास्तविकता है? तो फिर मानना ही है कि एक जन्म होता है। उसके कुछ कारण है, मैं बता चुका हूं। जब मैं कहूं कि बस यही इम्तिहान है, अगर तुम इसमें फेल हो गए तो फिर तुम्हें मौका नहीं, तो तुम अपनी पूरी त्वरा, पूरी शक्ति उस कालखंड में लगा दो।
ये था कारण। एक ही जन्म होता है, क़यामत की रात परमात्मा आएगा, तुम बंदों को कब्र से उठाएगा। भला बंदे कहाँ हैं? कब्रों को खोज के देखो, टूटा फूटा हड्डियों का ढांचा, और शायद वो भी ना हो। किसको उठाएगा? तुमने कभी कब्र पाड़ के देखा? क्या मिला तुम्हें? सिकंदर मिला तुम्हें? जिसको 10 साल पहले तुम कब्र में दफन करके आए थे, जरा उसको दोबारा से उगाड़ के देखो। क्या औरंगजेब है, बाबर है, हुमायूं है? किसको उठाएगा खुदा? कैसे ढांचे को उठाएगा? किससे पूछेगा? ढांचे का बेचारे का कसूर? वह तो चलने में मददगार हो रहा था, कर्म तो तुमने किया। तो यह पागलपन नहीं तो और क्या है? हम इन्हीं मान्यताओं के गुलाम हो गए, और यही हमारी बदनसीबी है कि उसी के हो गए हम, जो न हो सका हमारा, रहा गर्दिशों में हल। यह तुम्हारी मान्यता है। हनुमान जी की मूर्ति को हनुमान कहते, दुर्गा की मूर्ति को दुर्गा कहते, सरस्वती की मूर्ति को सरस्वती। मेरा एक मित्र सरस्वती का एक पौधा होता है, उसकी थोड़ी सी कोपरे उठा के अपने किताब में रख लेता। मैंने कहा इससे क्या होगा? कहता सरस्वती माता कृपा करेगी। और पक्का यकीन था, सरस्वती माता जब कृपा करेगी तो अपन पढ़ना क्यों? यही तो हिंदुस्तान की गरीबी का कारण। यह कृपा शब्द अध्यात्म के लिए था, संसार के लिए थोड़ी। कृपा प्रसाद अगर बाबा ने कहा तो उस एक ओंकार अकाल पुरुष की व्याख्या करते हो, ना कि किसी सब्जेक्ट की व्याख्या करते। बाबा ने कहा एक ओंकार सत्य नाम करता पुरख निरपो निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी तत्वम गुरु प्रसाद। मिलेगा गुरु प्रसाद, लेकिन कौन? खुशी, वह रस की एक बूंद। क्या? रस के सागर। तुम अगर अध्यात्म की बातों को संसार में खिचड़ी बनाए चले जाओ तो कसूर किसका? तो ईसाइयत की मान्यता है, लेकिन वास्तविकता ऐसा है नहीं। तुम तब जानोगे जब तुम स्वयं अपनी आंखों से देखोगे। बुद्ध चले गए 2500 वर्ष पहले, लेकिन अपने कौन से 500 जन्मों का विवरण दे गए? मैं तुमसे बोलता हूं कि 7वीं शताब्दी में मैं नेपाल का अंशुवर्मन नामक राजा होता था। यह मेरा अपना अनुभव है। मैंने उन चित्रों को देखा और वहां आवाज नहीं होती। यह तुम्हारी सूचना के लिए। जब तुम पिछले जन्मों में जाओगे, तुम्हें सिर्फ अंदाज लगाना पड़ेगा। जैसे हम ओटों के ऊपर नीचे होने से आवाज को परख लेते हैं, किसने ये कहा। वहां तुम्हें आवाज सुनाई नहीं पड़ेगी, वहां ओटों की फरफराहट सुनाई पड़ेगी। एक पापा ने अपनी परी से पूछा, बेटी तुम मुझे डैडी क्यों कहती?
पापा क्यों नहीं? तो परी बोली, डैडी, अगर मैं पापा कहूंगी तो लिपस्टिक खराब हो जाएगी। फिर से लगानी पड़ेगी, वो ही 4 घंटे। मैंने ऐसी स्त्रियां देखी हैं जो मेकअप करने के बाद तिल कहाँ लगाया जाए, इसमें ही 2 घंटे गुजार देती। क्योंकि संख्यात्मा विनश्यति, वक्त का विनाश कर दे। आईने के सामने खड़ी, तिल कहाँ लगाऊं? और बाहर जाकर आदमी तो छोड़ो, कोई कुत्ता भी चाहे ना देख, गधा भी ना देख, लेकिन 2 घंटे हमने व्यतीत कर दिए तिल लगाने के लिए, जगह ढूंढने के लिए। तुम इन्हीं ही तो बातों को सौदाई हो जाते हो। तुम्हें पता नहीं, हमारे एक शिष्य के साथ ठगी हो गई। वो ठगी ये हो गई कि उसकी शादी नहीं हो रही थी, किसी तरह कोरोना के अंदर लड़की दिखा दी। और लड़की जब दिखाई तो पूरे पूछ पूछ के दिखाई। आपको पता है 10-20 हजार रुपया लहंगा वगैरह, चूड़ी वगैरह होता सब नकली। और तब सोना सस्ता था, तो सारे ये हार श्रृंगार असली थोड़े होते नहीं। आदमी दुल्हन तो लेके भाग जाए, बस अपन काम हो गया। तो बड़ी पसंद आई। मेकअप किसे पसंद नहीं आता? यह जो तुम्हें मेकअप, यह जो तुम जिनके ऊपर नछावर होते हो, यह मेकअप था इसीलिए तो ढल गया। अगर सच्चा लावण्य होता तो ढलता क्यों? सत्य कभी ढलता है? सत्य ढलता नहीं। यह मेकअप था, तुमने इसे सत्य मान लिया। यह शरीर की अवस्था का मेकअप था। जवानी में लावण्य होता है, तुमने उसको सत्य समझ लिया। और बुढ़ापे में वही स्त्री लाठी उठाए घूमती है। न आंखों से दिखता है, न दांतों से चबाया जाता है, न चला जाता है, हाड तुरा बैठती है। इसलिए बुजुर्ग लोग रोज चूकना छुड़ा लेते हैं। चला नहीं जाता भी तू पड़ा रहे घर। कृष्ण के शब्दों को समझो। ये शब्द नहीं है, शब्दों में झोंके हुए इशारे। जो इन इशारों को पकड़ गया वह पार हो गया। मैंने आपसे बहुत बार समझाया, चंद्रमा तक मेरी अंगुली तो नहीं पहुंचती, लेकिन मेरा इशारा उस तरफ स्ट्रेट लाइन में जरूर जाता है। इससे तुम नहीं समझोगे? मैंने आपको उदाहरण दिया, 10 सड़कें और बीच में आदमी खड़ा, और तुम अपनी गाड़ी जाके उसके पास खड़ी कर देते हो कि भैया हमने बम्बई जाना है। तो वह एक सड़क की तरफ इशारा कर देते, तो उसने 9 सड़कों को रिजेक्ट कर दिया ना। यह इशारा बड़ा काम करता है। तुम 9 स्थानों पर भटकने से बच गए। सही स्थान बता दिया, लेकिन बताएगा कौन? क्या 5 नाम बताने वाले? क्या राधे राधे जपाने वाले? या कि कोई बुद्ध बता सकता है?
बुद्ध कहेगा मौन हो जाओ। बुद्ध कहेगा मौन हो जाओ। लेकिन मौन होना भी काफी है। अगर तुम मौन हो गए तो तुम राधे की बकवास, 5 नाम की बकवास छोड़ दोगे। शब्द बकवास के अतिरिक्त कुछ नहीं, अगर वो सही जगह के ऊपर इस्तेमाल नहीं होते, लेकिन कहीं कहीं इशारे काम करते हैं। अब मैंने जब ऊपर कहा वो देखो चंद्रमा, तो सारी डायमेंशन मैंने रिजेक्ट कर दी। एक डायमेंशन को मैंने कहा वो देखो चंद्रमा, लेकिन यू विल हैव टू सी इन द स्ट्रेट लाइन ऑफ माई फिंगर। अगर तुम इसकी स्ट्रेट लाइन में ना झांके तो फिर चंद्रमा नहीं होता। तुम्हारे लिए, मेरे लिए तो है। तो कृष्ण के ये इशारे हैं। विभूतिपाद योग 10वां अध्याय गीता यही व्याख्यायित करता है। कृष्ण कहते हैं सर्वोत्कृष्ट को पाने में लग जा, और सर्वोत्कृष्ट का उदाहरण देते हैं। भला बोलना क्या चाहते हैं? क्या वो सिर्फ हाथी में है? नहीं, वो तो गधे में भी उतने जितने उच्च श्रवा घोड़े में। फिर वो क्या कहना चाहते हैं? वो इशारा देना चाहते हैं तो सब कहें ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंचित् जगत्याम जगत। वह इस ब्रह्मांड के कण कण में समाया हुआ अस्तित्व है। अस्थि यानी जो है, अस्थि अस्तित्व, अस्थि से अस्तित्व बना, वह है सब जगह और साक्षी बनकर। तुम लाख छिपाओ, छिप ना सकेगा असली नकली चेहरा। दिल की बात बता देता है असली नकली चेहरा। सहस सियाणपा लख होवे तो एक न चले नाग। तुम्हारी सियाणपी यहाँ काम नहीं करती, क्योंकि वह तुमसे बहुत बड़ा सियाना है। तुमने तो आज ही जन्म लिया, आज से 50-100 साल पहले जन्म लिया होगा, लेकिन वह तो आज सच जुगाद सच, आज सच जुगाद सच, जुगो जुगो पहले भी वह। नानक होसी भी सच, है भी सच, ते नानक होसे भी सच। तुम मुझसे ज्यादा सियाना बनने की चेष्टा करते हो, मार खाओगे। कृष्ण उस अपने अस्तित्व की, चेतना भी उसका अस्तित्व है, ध्यान रखना, जड़ भी उसका अस्तित्व है। उसके दो ही अस्तित्व हैं, जड़ और चेतन। जड़ में चेतन है और चेतन में जड़ है। इसलिए बहुत सुंदर ढंग से पकड़ा सूफियों ने। सनातन ने भी बहुत सुंदर ढंग से पकड़ा। सूफी कहते हैं खालक खालक, वह जो खालक है परमात्मा है, वो खलक में है, ब्रह्मांड में। खालक खलक, खलक में खालक, और इस ब्रह्मांड के कोने कोने में वह खालक है। ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंचित् जगत्याम जगत, यह उपनिषद का वाक्य तो है, और क्या है? खालक खलक, खलक में खालक। तो तुमने पुत्री पूछा यह क्या गोरख धंधा है? नहीं पुत्री, यह इशारा है, सर्वोत्कृष्ट की तरफ इशारा है, योर टारगेट ऑफ लाइफ की तरफ इशारा है।
और इशारे समझने होते हैं। इशारों की तरह नहीं। अब तुम मेरी अंगुली का टॉप पकड़ लोगे तो यहां कोई चंद्रमा नहीं मिलेगा। देर से अटका हुआ एक छोटा सा प्रश्न और ले लें, यद्यपि 1 मिनट का ही जवाब है। पूछा था रेणुका ने कि अगर बुद्धि बाधा है परमात्मा तक पहुंचने में, फिर परमात्मा ने निर्माण क्यों किया? बुद्धि बनाता ही। बुद्धिहीन लोग भी होते हैं। कम बुद्धि वाले भी होते हैं, तीक्ष्ण बुद्धि वाले भी होते हैं, और मंद बुद्धि वाले भी होते हैं, और गंध बुद्धि वाले भी होते हैं। तुमने रेणुका पूछा कि बुद्धि अगर बाधा है, बाधा तो है, तो फिर इसका कोई उपयोग जब नहीं है तो परमात्मा ने जब पुर्जा लगाया क्यों? इसका एक उपयोग है पुत्री, इसका उपयोग है इशारों को समझने। वहां बुद्धि काम करती है। जब मैंने कहा वो रहा परमात्मा, वो रहा चंद्रमा, तो यहां बुद्धि काम करेगी। यहां यहां तो नहीं मिला, इसकी स्ट्रेट लाइन में ही देख लें, यहां बुद्धि का काम। कोई भी यंत्र परमात्मा व्यर्थ नहीं बनाता, हर चीज सार्थक बनाता है। तो बुद्धि का ये काम है। लेकिन बुद्धि को ही सोचकर, बुद्धि से ही तुम गीता, अष्टावक्र गीता उपनिषद जैसे महा ग्रंथों को व्याख्यायित करने लग जाओ तो तुमसे बड़ा बुद्धू कोई नहीं। फिर बुद्धि तुम्हें बुद्धू भी बना देगी। इसलिए भगवान कृष्ण सम्यक शब्द का इस्तेमाल करते, युक्त, और महावीर सम्यक शब्द का इस्तेमाल करते हैं। दोनों के अर्थ समान है। सम्यक श्रवण महावीर कहते हैं, और कृष्ण कहते हैं युक्त हार विहारस्य। युक्त और सम्यक दोनों सेम पर्यायवाची। इसका सदुपयोग करो, ठीक ठीक उपयोग करो। अगर मैंने कहा वो रहा चंद्रमा, तो यहां तो चंद्रमा नहीं दिखा, तो फिर बुद्धि काम करे। इसकी स्ट्रेट लाइन में देख लें, और तुम देखते भी, और तुम्हें चंद्रमा दिख भी जाता है। तो बुद्धि इतनी काम पड़ती है किसी किसी जगह पे, यह व्यर्थ का यंत्र नहीं, कहीं कहीं तो काम पड़ता है। लेकिन परमात्मा को जानने के लिए बुद्धि के इशारे से पकड़ लेना उस रास्ते को, और चल पड़ना उस रास्ते पे, बुद्धि को त्याग देना। तो बुद्धि इसीलिए दी पुत्री कि कहीं कहीं बुद्धि भी काम करती है। मैंने कहा एक अंश भी परमात्मा ने न व्यर्थ बनाया, सब बनाया सार्थक बनाया। प्रत्येक चीज का कोई ना कोई कारण है। तुम्हें आज ज्ञात ना हो, बात अलग। तुम्हें आज बुरा लगे, बात अलग। इसलिए तुलसी का दोहा बहुत अच्छा लगता है मुझे। होइए सोई जो राम रचे राख। उसने जो भी रच दिया वो सुंदर रच दिया और सार्थक रच दिया, व्यर्थ नहीं रचा। को करे तर्क बढ़ावे शाखा। अगर कोई किंतु परंतु करेगा ना, तो वह सिर्फ एक बहसबाजी करेगा। को करी तर्क बढ़ावे शाखा, सिर्फ बहसबाजी को बढ़ाएगा और इसका कोई फायदा नहीं। लेकिन होगा तो वही, कोई है सोई जो राम रचि राख। यह शब्द मुझे बड़ा प्रिय है।
बुद्धुओं की किताबों में भी काम की बातें मिल जाती हैं, पढ़ लिया करो। कई बार बुद्धू भी बाजू जीत लेते हैं। बुद्धुओं की किताबें भी मैंने पढ़ी, और परम याज्ञवल्क्य और कृष्ण, अष्टावक्र गीता, वेद, यह भी मैंने अध्ययन किया। तो तुमने पूछा पुत्र, कृष्ण इशारा करते हैं किस तरफ? सर्वश्रेष्ठ की तरफ। इस संसार में पाने योग्य क्या? तो कृष्ण कहते हैं वहीं पा लेना जो पाने योग्य है। पाने योग्य क्या है? जो तुम्हारी संग जाएगा। संग क्या जाएगा? तुम देखो यहां क्या रह जाएगा, उसके अतिरिक्त जो जाएगा वो संग जाएगा, तो तुम्हें दिखेगा। संग क्या जाएगा? जो यहां छूट गया उसको माइनस कर दो, वह तो संग नहीं गया, वह तो तुम्हारे बच्चे संभाल लेंगे। मरते ही तुम्हारी अंगूठी, तुम्हारा बोरला, तुम्हारे हार श्रृंगार, तुम्हारे कर्णफूल सब उतार लिए जाएंगे। तुमने जरा देखा, कभी सोचा? सुहागन स्त्री को सजाकर अर्थी पे सजाया जाता है। लेकिन सुहागन स्त्री को सुंदर कपड़े, लिपस्टिक, सब चीजें ऐसी लगाई जाती हैं, मजाल वह सोने की एक अंगूठी पहना थी। वो जो पहना करती थी वो नहीं, वो अपने पास रख, वो तो छुपा लेंगे, यह तो था ही। जो यहां छूट जाए वो सार्थक नहीं, जो संग चला जाए वह सार्थक, जो यहां छूट जाए वह व्यर्थ। और यहां छूटने वाली हर चीज को तुम देख सकते हो, अपनी आंखों से निहार सकते हो। वह क्या है? उन धन कमाया धन नहीं, डिग्री कमाई डिग्री नहीं। कहाँ है डिग्री आज? जब डिग्री धारी चला गया, तख्त सुनना पड़ा है, तख्त पर बैठने वाला वह मोदी कहाँ है? नहीं है ना। ना सिकंदर रहा, ना रहेगा मोदी। ये तो सिर्फ तुम्हारी कल्पनाएं मात्र है। हम सिर्फ इसी मदहोशी में गुम हुए फिरते हैं। और यह राजनीतिक लोग जो समझते हैं निहित स्वार्थ, वह अपना खराब करते हैं वक्त। निहित स्वार्थ भी कुछ होता तो मैं इन्हें कभी भी कंडेम न करता। कीमती वक्त को खराब कर कर तुमने जो पाया और वह तुम्हारे संग न गया, तो फिर पाया क्या खाक तुमने? फिर तो गंवाया, वक्त भी गंवाया, और यह भ्रम तुमने जो पाला वह भी गंवाया। टूट जाते हैं भ्रम आखिर में सब। कौन संग देता है किसी का? कृष्ण सर्वोत्कृष्ट की तरफ इशारा करते हैं। वो ये नहीं कहते निकृष्टता के विपरीत सर्वोत्कृष्ट पा लेना, नहीं। वो कहते हैं निकृष्ट भी मैं, गंदा नाला भी मैं हूं, गंगा भी मैं हूं। फिर इसलिए तुम चक्कर में पड़ जाते हो, इसलिए तुम्हें पूछने की आवश्यकता पड़ी। सारा 10वें अध्याय में यही कुछ तो वर्णन, काफी मात्रा में यही बतलाया गया।
मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, कहीं नहीं कहा मैं ये नहीं हूँ, क्योंकि वह जानते हैं सब कुछ मैं ही। उस तल पर जाकर पता चलता है अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि श्वेत केतु, तुम ही तो हो। जो पानी योग्य है वही है जो सर्वोत्कृष्ट है। सर्वोत्कृष्ट धन नहीं है, पदवी नहीं है, मान सम्मान नहीं है, ये जमीन जायदादें, ये गुलशन, ये फिजाएं की हवाओं में बहता हुआ तुम्हारी मद मस्ती का आलम, यह तुम्हारी संपत्ति नहीं। यह प्रेम के क्षणों में पाया गया सुख तुम्हारा नहीं। तो घड़ी की बातें हैं और 2 पल की बातें हैं, उसके आगे क्या है तुम्हें पता है। पल भर के लिए मेहमान यहाँ, पल भर के लिए मेहमान यहाँ, मालूम नहीं मंजिल है कहाँ। पल भर के लिए अंतरंग क्षणों में जो दूर से तुमने गौरी शंकर के वो शिखर देखे थे, तुम वहां पहुंचे नहीं हो। ये भी एक बताने की कवायद थी, तरीका था, जैसे 10वें अध्याय ने कृष्ण ने बताया कि तुम्हारा गंतव्य लक्षण क्या है। अंतरंग क्षणों में तुम जिस गौरी शंकर को निहारते वह तुम्हारा टारगेट ऑफ लाइफ है। सदा के लिए वहीं आरूढ़ हो जाओ। क्यों पल पल खंड खंड गंवाते फिरते हो। यही कृष्ण ने कहा, सर्वोत्कृष्ट हो जा, उसे ही सती प्रज्ञता का। प्रज्ञा सर्वोत्कृष्ट, प्रज्ञा से ऊपर बुद्धिमानी नहीं होती। प्रज्ञा सर्वोत्कृष्ट बुद्धिमानी। जो ना समझ लोग हैं बुद्धि में उलझ जाएंगे। जो समझदार लोग मैं उन्हें ही कहता हूं, और कृष्ण भी उन्हें ही कहते हैं। सियाना कबीर उसे ही कहते हैं जो वहां पहुंच गया। सबे सियाने एक मत, मूर्ख अपनों अपनी। जो बुद्धि में उलझ कर एनालिसिस करते रहे, शंकराचार्य की तरह बहस करते रहे, उन्हें तो कबीर मूर्ख कहते हैं। मूर्ख अपनों अपने। तो कृष्ण का 10वां अध्याय तुम्हें ये कहता है कि उस सर्व उत्कृष्ट को पाले, उसमें डूब जा। बस यही तुम्हारा देह है, गोल्फ लाइफ है अल्टीमेट। फिर उसके बाद तुम्हारा गोल्फ लाइफ कुछ। जब तुम उत्कृष्ट की सुगंधित हवाओं में अटखेलियां खाओगे और पान को शेष न बचा कुछ, ये महज कोरी कल्पना ही नहीं, क्योंकि कल्पना कभी जीवन की उदाहरण नहीं, जीवन का जीवन नहीं बना करता। जिसने पाया उस पानी के लक्षण आए। और कोई बहुरूपिया उन लक्षणों को लबादों की तरह उड़ भी सकता है, लेकिन वह बहुरूपिया ही रहेगा। तुम संतों जैसा व्यवहार बाहरी रूप से लक्षणों को दिखाकर कर सकते हो, हंस सकते हो, ठहाके मार सकते हो ऊंचे ऊंचे, और नाइट्रस ऑक्साइड को सूंघ कर। लेकिन वो हंसना,
लाफिंग बुद्धा जैसा नहीं, यह तो तुम्हारा सिर्फ नकाब उड़ा हुआ है। इसलिए मैं ऐसे महात्माओं से कहूंगा, हो तो मेरे ही रोक तुम, वक्त खराब न करो, निहित स्वार्थों को त्यागो, स्वयं को उपमाएं दिलवाने में वक्त खराब ना करो। उस उपमा जिसकी होती है, जो उपमा के योग्य है, उस तल पर पहुंच जाओ जिसकी आरती उतारनी चाहिए। तुम तो नकली देवताओं की आरती उतारते हो। इसलिए सिख धर्म में आरती नहीं होती, आरता होता है। बहुत सुंदर शब्द प्रयोग किया। जहां रोना खत्म हो जाए वहां आरता, जहां आर्त भाव से गाई जाए वह आरती। तुम दुखी मन से गाते हो और आरता सुखी मन से गाया जाता है। आरता प्रसन्न चित्त मन से गाया जाता है। आरता आनंद के उन लम्हों में गाया जाता है। वर्ण उतरा करता है ऊपर से, जो उसकी महिमा, उसकी शलाघा का शब्द, उसे कहा आरता। वहां फिर आर्त नहीं रहते तुम। वहां कोई दुख, दर्द, बेचैनी, झंझट कुछ नहीं है। वहां न रोग है, न कष्ट है, न तनाव है। वहां जाकर नींदें हराम नहीं होती। वहां तुम मजे से सोते भी हो। तो कृष्ण ने सर्व उत्कृष्ट की तरफ इशारा किया। ये सारे शब्द पढ़ना 10वें अध्याय में, और इसमें से एक अर्क निकाल लेना कि परमात्मा ने, कृष्ण ने सर्व उत्कृष्ट की तरफ इशारा किया है। तुमने पाना है सिर्फ वही। जैसे इंद्रियों का राजा मन, तुमने इंद्रियों से भोगने, मन से काम लेना है, अच्छा बुरा, मन को गुलाम बनाना है। अभी तो तुम मन के गुलाम, अभी तो मन नचाता है, तुम नचते हो। अभी तो मन नचाता है राजा की तरह, और तुम नाचते हो ईडी की तरह। क्योंकि अगर न नाचेंगे तो पैसा कौन देगा? अरे पैसा तो भाई जनता देती है, पैसा जनता का है। और अगर ये नहीं छोड़ेंगे तो जनता अपना स्वतंत्र सत्ता कायम कर लेगी। वह पैरेलल सत्ता चलाने शुरू करती, फिर क्या करोगे? कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि उनकी संख्या ज्यादा है। 80 करोड़ जनता को तो तुम 5 किलो अनाज में संतुष्ट और खुशहाल कर देने का दावा करते हो। वरना यह भी कोई जीवन है? सिर्फ जीने के लिए व्यक्ति 5 किलो अनाज का सेवन करे, लेकिन क्या करें, अब गल में ढोल पड़ी गया तो बजाना पड़ेगा। सर्वोत्कृष्ट के पास वह पानी योग्य है। जो पानी योग्य है उसको पाए। और पानी योग्य क्या है? वह जो सर्व उत्कृष्ट है। इसलिए बार बार कृष्ण सभी का उदाहरण देता है, इसमें मैं श्रेष्ठ, इसमें मैं श्रेष्ठ, इसमें मैं श्रेष्ठ। श्रेष्ठतम को पा जाओ। कुल मिला के इशारे का रस यही। तुम्हारा हर पल, तुम्हारा क्षण, हर क्षण दिखावे में नहीं बीतना चाहिए। तुम्हारा हर पल तुम्हें लक्ष्य को समर्पित होना चाहिए। और तुम्हारा लक्ष्य है उस उत्कृष्ट को पा जाना, जहाँ सब दिखावे फेल हो जाते हैं और सत्य का अमृत तुम पीने लग जाते हो।
उस रस के प्याले को पीकर मीरा निहाल हो गए। उस रस के प्याले को पीकर नानक गाने लगे। कबीर भाव विभोर हो गए, सुरती में समा गए। एक नाथ दयालु हो गए। एक नाथ का भेद मिट गया। तुम भी वहीं पहुंच, वहीं पहुंचने योग्य है, क्योंकि वही सर्वोत्कृष्ट है। वो यहां नहीं रहता, ध्यान रखो, वो तुम्हारे संग जाता है। वही तो बढ़ता है, अपनी पीक तक 100% होता है। यहां तो तुम चाहे कितना भी कमा लो, इस धरती को कमा लोगे तो ब्रह्मांड कमाने को बाकी रह जाएगा, और ब्रह्मांड तुम्हें पता ही नहीं कितने। यहां कोई भी चक्रवर्ती सम्राट कभी हुआ ही नहीं, बस एक ही चक्रवर्ती सम्राट, वो तुम्हारे भीतर विद्यमान, वह रस का समुद्र। जीवन से भरे तेरी आँखें मजबूर करें जीने के लिए, जीने के लिए। जीवन से भरी तेरी आँखें मजबूर करें जीने के लिए, जीने के लिए। तुम जन सागरों के मालिक बन जाना चाहते हो, वो सागर खुद उपमा करते हैं उस महासागर की। देखिए, बेरोजगारी का माहौल इतना, जब रोजगार नहीं मिलता तो 3 वक्त 2-2 घंटे 3-3 घंटे गंगा की आरती उतारते हैं, लोगों को बुद्धू बनाते हैं। अब इनका क्या किया जाए? और बात भी ठीक है। मैंने किसी से पूछ लिया, यह क्या मूर्ता है? वह मेरे कान में बोला, बेरोजगारी घनी है। जापान के प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे यहाँ पर आए थे, उनसे एक मसौदा तैयार किया, बुलेट ट्रेन। और मोदी जी आपको पता है दिखावेबाज, सिर्फ दिखावेबाज, कामबाज नहीं, काम नहीं करता, दिखावेबाज। कहते हैं जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया। मैंने कहा बिल्कुल रिकॉर्ड तोड़ दिया, तुम उससे एक दिन ज्यादा बेले बैठे, खाली बैठे, खाली बैठने का रिकॉर्ड तोड़ दिया। उसने तो रिकॉर्ड बनाया काम करने का, तुमने रिकॉर्ड बनाया खाली बैठने का। और तुमने क्या किया? जैकेट में हाथ डालने के, घूमने फिरने के सिवा, सारे दुनिया को चक्कर लगाने के सिवा। तो दिखावा करने के लिए गंगा के किनारे पर ले गए, आरती हो रही थी, अब 2 घंटे आरती। और आप संजय आबो को देखकर तो थोड़ी सी ज्यादा वक्त लगा दिया, थोड़ी उंगली उठा दी होगी। तो संजय आबो बोले, मोदी जी, जब तुम्हारे पास इतना वक्त है तो वक्त को बचाने के लिए बुलेट ट्रेन का काहे सौदा कर रहे हो? मोदी जवाब दे तो क्या थे, बात तो बुलेट ट्रेन का अर्थ है समय को बचाना। और तुम 3 घंटे जहां खराब कर दिए हो, और उस बेचारे को पता नहीं
कि त्रिकाल संध्या होती है। एक मूर्ख कह रहा था वही बचेंगे जो त्रिकाल संध्या करेंगे। मैंने कहा पुत्र तू सबसे पहले मरेगा। पुरुष को लोग बड़े मजे से सुनते हैं। इसलिए मैं कहता हूं बुद्धों की कोई कमी नहीं बुद्ध के इस मुल्क। सागर भी तरसते रहते हैं तेरे रूप का रस पीने के लिए, पीने के लिए जीवन से भर तेरी आंखें मजबूर करें जीने के लिए, जीने के लिए। पहुंच जाओ उस परम जीवन के पास। इस जीवन में उस परम जीवन के पास पहुंच जाओ। मुर्दा होने के बाद कोई गुरु तुम्हारी उंगली पकड़ के उस परम जीवन में ले नहीं जाता। ये झूठ है, मक्कार है, ये बेईमान है, लुटेरे हैं। यह एक गिरोह है, ध्यान में रखना। धन्यवाद।